हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका क्लास 10 में भी दिया रहता है, 11th में है और कुछ भाग 12 में है। ठीक है, तो इसमें हर चैप्टर मतलब हर क्लास के लिए इंपॉर्टेंस है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके अब जब पढ़ने के बाद इसका हम क्वेश्चन भी कोई भी सॉल्व करेंगे कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए समझते हैं सोलर सिस्टम के बारे में। देखिए, सोलर सिस्टम के बारे में जब बात करेंगे तो पहले एक जो रहता है हमारा क्या है, एक सन रहता है। बीच में जो हमारा क्या है, एक सन रहता है। और जितने सारे प्लैनेट रहते हैं, जितने प्लैनेट रहते हैं उस सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, सन के चारों ओर घूमते रहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं हमारा ये सन है। ठीक है, ये हमारा ये सन है। तो आपको यह बताना पड़ेगा, जैसे कोई एग्जाम में पूछेगा कि असेंडिंग ऑर्डर में दिखाइए कि प्लैनेट किस तरह से है, डिसेंडिंग ऑर्डर में बताना होगा। अब और पूछेगा कि सैटर्न दिया रहता है तो ये सैटर्न किसके बीच में है, पृथ्वी जो है वो किसके बीच में, दो प्लैनेट के बीच में है। तो इसके बारे में आपको ये बता दिया जाए, मतलब ये पूछता आपसे से, तो इसी के बारे में आप समझते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा जो सन दिया है, इसके बाद बोलेगा कि इसके बाद जो दूसरा जो प्लैनेट आता है वो कौन सा प्लैनेट आता है। तो इसमें जो लिखा रहता है वहाँ पे एक आता है, उसे बोलते हैं मरकरी। ठीक है, एक होता है मरकरी, यहाँ पे रहता है, एक छोटा सा ग्रह है, ये अपना ही मरकरी है। जहाँ आपसे ये पूछेगा कि ये जो सन से है वो सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, कि सन से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है, तो आपको ये मरकरी हो जाएगा। ठीक है, अब जब पूछेगा कि कह सकते हैं सबसे छोटा जो होता है, ठीक है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट जो कौन सा है, तो वो भी ये क्या है, एक तरह का मरकरी है। ठीक है, एक तरह का क्या है, मरकरी है। आगे बढ़ाएंगे, सैटेलाइट भी होता है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी का देखेंगे तो पृथ्वी का एक सैटेलाइट है जिसे हम मून के नाम से जानते हैं। उस तरह से देखेंगे तो बहुत सारे सैटेलाइट भी होते हैं। ठीक है, सैटर्न का सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से देखेंगे तो यहाँ पे तो सैटेलाइट होंगे, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ जो आग का गोला होता है, इसमें क्या कहता है, गिरते रहता है। ठीक है, अधिकतर यहाँ पे गोला गिरते रहता है, जिसके कारण कह सकते हैं जो मरकरी का है वो एक भी सैटेलाइट मरकरी का नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें दिया दूसरा जो आपका वेनस है। ठीक है, दूसरा आपका ये वेनस है। हम लोग पढ़े होंगे जो भोर का तारा, ठीक है, भोर का तारा भी क्या है, वेनस को कहा जाता है। ये दूसरा सब पृथ्वी मरकरी के बाद क्या है, दूसरा सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद आता है ये कह सकते हैं, मतलब ये अगला वीडियो में बताएंगे आपको रोटेशन के बारे में और रेवोल्यूशन के बारे में। ठीक है, तो इसका जो रिवोल्यूशन होता है, मतलब जब घूमता है तो बहुत ज्यादा टाइम लेता है। ठीक है, इसके जो कह सकते हैं इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज्यादा पाया जाता है, जिसके कारण इस ग्रह पे रहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और जब देखेंगे तीसरा जो ग्रह आता है, प्लैनेट आता है, वो है आपका ये अर्थ आपका। ठीक है, आपका ये अर्थ। जब आपसे पूछेगा कि वेनस जो है आपका कहाँ स्थित है, तो कह सकते हैं वेनस जो है मरकरी और अर्थ के बीच में स्थित है, मरकरी और अर्थ के बीच में स्थित है। ठीक है, एक पृथ्वी के बारे में जानते हैं। पृथ्वी एक ऐसा मात्र ग्रह है, पृथ्वी के अलावा एक और ग्रह है जिसे बोलते हैं मार्स। पृथ्वी और मार्स एक जो दो ऐसे ग्रह है जहाँ पे जीवन कह सकते हैं संभव है। और बाकी अदर जगह पर जाएगी, जैसे आप जाइएगा यहाँ पे मरकरी पे रहने के लिए, तो इतने सारे गोले गिरते रहते हैं, मतलब आग का गोला यहाँ पे गिरते रहता है, तो आप भस्म होकर खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी उसी तरह से यहाँ पे देखेंगे तो ये वेनस भी है, वो भी क्या है, यहाँ दोनों बहुत ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो जितने आग के गोले रहते हैं यहाँ पे अधिकतर गिरते रहते हैं, जिससे कह सकते हैं मरकरी और वेनस के पास एक भी सैटेलाइट इसके पास नहीं है। ठीक है, यहाँ भी जब पूछेगा। लेकिन एक और बात याद रखिए, जैसे हमारा जो अर्थ होता है, जो हमारे क्या अर्थ है, अर्थ जो है क्या वेस्ट से ईस्ट से घूमती है, वेस्ट से टू ईस्ट। ठीक है, वेस्ट से ईस्ट से घूमती है। और एक जितने सारे ग्रह होते हैं, जैसे मरकरी हो गया, अर्थ हो गया, और जितने सारे ग्रह जो होते हैं वो वेस्ट से ईस्ट से घूमते रहते हैं। रोटेशन जो करता है वो वेस्ट से ईस्ट की ओर जा जाता है। लेकिन एक ऐसा आगे बताएंगे, एक और ग्रह है आगे चल के, और एक वेनस है। वेनस जो है ये अपने ईस्ट से ईस्ट टू वेस्ट की ओर जाता है। ठीक है, आप लोग सुने हैं कि जो सब सूरज उगता है तो क्या पूरब की ओर उगता है। जब पश्चिम से शुरू किया होगा तब ना पूरब में उग रहा है, अगर पूरब से शुरू होगा तो फिर पूरब में होगा क्या, है ना। तो क्या पश्चिम से शुरू करता है और पूरब में आके हो जाता है, मतलब निकलता है। ठीक है, तो कह सकते हैं सबसे पहला ग्रह जो हो गया शुरू में, मतलब सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह है वो मरकरी है, दूसरा क्या है वेनस जो है, और तीसरा कह सकते हैं अर्थ है। एक और ग्रह है इसे बोलते हैं मार्स ग्रह, बोलते हैं मार्स प्लैनेट। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, मार्स कह सकते हैं। इससे भी देखिएगा ये तीन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्लैनेट है। ठीक है, इसकी ये तीनों का नाम, ये चार बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है।
ठीक है, इसको पूरा मिला के बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लेनेट, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। ठीक है, ठीक है, ये पूरा जो जितने सारे प्लैनेट है ये सॉलिड में पाया जाता है, जितने सारे, जैसे बोल सकते हैं मरकरी भी सॉलिड में है, वेनस भी सॉलिड में, अर्थ भी सॉलिड में, ठीक है, और कह सकते हैं मार्स में जितने सारे प्लैनेट है वो सॉलिड में पाया जाता है। आपसे यहाँ पे पूछेगा डेंसिटी के बारे में, मतलब घनत्व के बारे में आपसे पूछेगा कि सबसे ज्यादा घनत्व ये किसका पाया जाता है, डेंसिटी किसका पाया जाता है। सबसे जो तो हैवीएस्ट रहता है या फिर घनत्व रहता है वो आपका रहता है अर्थ के पास। ठीक है, उसका दूसरा हो जाएंगे तो क्या आपका वेनस के पास रहता है, और तीसरा जो रहता है मार्स के पास रहता है, और चौथा पर देखेंगे तो ये आपका मरकरी के पास रहता है। इससे आपके क्वेश्चन भी दिखाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है कि पूछा गया है कि टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कितने होते हैं, तो कह सकते 1 2 3 और 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। हाँ ठीक है, और उससे और पूछा गया है कि पृथ्वी की मतलब सूर्य के जो नजदीक जो प्लैनेट है, ठीक है, सूर्य के नजदीक जो प्लैनेट है उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे पूछा गया जो वेनस जो होता है उसका मतलब रोटेशन क्या होता है, तो कह सकते हैं ईस्ट से वेस्ट की ओर रोटेशन करती है, ईस्ट से वेस्ट की ओर जाता है। ठीक है, उस तरह से जब आगे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आगे देखेंगे तो एक रहता है आपका ये जुपिटर रहता है, आपका ये जुपिटर रहता है। जुपिटर थोड़ा साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा है, साइज में सबसे बड़ा जुपिटर है। ठीक है, तो जुपिटर सबसे बड़ा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या है जुपिटर। ठीक है, सबसे बड़ा क्या है आपका ये जुपिटर है। उसके बाद देखेंगे तो ये कह सकते हैं सबसे बड़ा जो प्लैनेट होता है वो क्या जुपिटर होता है। जुपिटर के बाद देखेंगे तो आपका ये सैटर्न आता है, क्या आपका ये सैटर्न आता है। ठीक है, ये आपका ये सैटर्न आता है। उस तरह जैसे यहाँ देखिए एक और आता है यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, ये आपका यूरेनस और ये आपका ये नेपच्यून होता है। ठीक है, तो कुल मिला के कितने प्लैनेट हो गए, यहाँ देखिए 4 यहाँ हुए और 4 यहाँ। यहाँ जो 4 प्लैनेट पाया जाता है उसे बोलता है जॉबियल प्लैनेट, इसे बोला जाता है आपका ये जॉबियल प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट और यहाँ कहा जाता है आपको ये जॉबियल प्लैनेट के नाम से ये जाना जाता है। जब देखेंगे इतनी यहाँ से लेकर जुपिटर हो गया, सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और नेपच्यून हो गया, ये जो है वो गैस स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, जब इधर बताएं तो आपको ये सॉलिड में पाया जाता है। ठीक है, मरकरी भी सॉलिड में रहता है, वेनस भी सॉलिड में रहता है, अर्थ भी सॉलिड में रहता है, और यहाँ तक कह सकते हैं मार्स भी सॉलिड में रहता है। लेकिन जब देखेंगे जुपिटर को, सैटर्न को देखेंगे, यूरेनस को देखेंगे और नेपच्यून को देखेंगे तो ये जो है ये आपका कह सकते हैं गैसीय, मतलब कह सकते हैं गैस स्टेट में रहते हैं। ठीक है, अब ये पूरा का नाम होता है आपका ये जॉबियल प्लैनेट। ठीक है, ये क्या है जॉबियल प्लैनेट। जब गैस स्टेट में है तो कह सकते हैं इसका जो डेंसिटी होगा तो क्या बहुत कम होगा। ठीक है, जब इससे कंपेयर करेंगे इससे तो क्या इसका जो डेंसिटी होगा वो क्या कम होगा। ठीक है, एक और इसके बारे में बता देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक आपको याद करना। ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखिए 2-3 बार लिखिएगा तो आसानी हिसाब से याद हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे एस्ट्रॉयड पाया जाता है, छोटे जो रहते हैं यहाँ पे एस्ट्रॉयड पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे एस्ट्रॉयड, तो मार्स और जुपिटर के बीच कहाँ पाया जाता है एस्ट्रॉयड पाया जाता है। तो आपसे पूछेगा कि मार्स किसके बीच एस्ट्रॉयड पाया जाता है, तो कह सकते हैं मार्स और जुपिटर के बीच आपका ये एस्ट्रॉयड पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड आपको कह सकते 10 पीवाई कुछ दिखाएंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, देखते हैं दिया हुआ जो पहला दिया हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस, जो आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, लिखा हुआ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द गिवन प्लैनेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। ठीक है, आपकी क्या साइज के बारे में बताया गया। देखिए जब साइज के बारे में बात बोलेंगे तो सबसे बोलेंगे सबसे इंक्रीजिंग ऑर्डर, क्या पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर बोलेगा तो पहले क्या लेते हैं छोटा वाले लेते हैं। ठीक है, तो अभी बताएं आपको जो इतने सारे प्लैनेट नजर आ रहे हैं तो उसमें सबसे छोटा क्या है आपका ये मरकरी दिया, तो शुरू में आपका ये मरकरी रहना चाहिए। ठीक है, आपका शुरू में क्या रहना चाहिए मरकरी रहना चाहिए, तो शुरू में देखते हैं मरकरी है मरकरी। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से इसमें चलते हैं, क्या पूरा ऑप्शन के हिसाब से इसमें चलते हैं। तो पहला आपका क्या रहना चाहिए मरकरी इसमें रहना चाहिए। जब दूसरा देखेंगे यहाँ आपका मरकरी रहना चाहिए। ठीक है, जब दूसरा देखेंगे तो दूसरा कह सकते हैं, देखिए मरकरी के बाद आपको भी तुरंत बताएं कि मरकरी जब डेंसिटी की बात करेंगे या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, डायमीटर की बात करेंगे, तो दूसरा मरकरी के बाद जो आता है आपको ये मार्स चला जाता है। तो मार्स के बाद आपका ये वेनस आता है, वेनस के बाद आपका अर्थ आता है। ठीक है, जब इसी चारों के बारे में बोलेगा
तो ये सब जब इसके बारे में बोला तो पूरा गैसीय स्टेट में है ना, ठीक है। तो इसी के बारे में जब बोलेगा तो मरकरी के बाद आएगा आपका ये मार्स चला आएगा, ठीक है। तो मरकरी के बाद हम लिख सकते हैं मार्स, मरकरी के बाद आपको लिख सकते हैं मार्स। अब जब देखेंगे मार्स के बाद क्या आता है, इसमें पहला ऑप्शन में दिया हुआ है मार्स, तो पहले तो मार्स नहीं आएगा ना, क्योंकि मरकरी यहाँ पे दिया सबसे छोटा, तो पहले सबसे छोटा से लेके जाएंगे तो पहला नहीं तो नहीं होगा। तीसरा दिया हुआ है या फिर दूसरा दिया मरकरी और दूसरा में दिया हुआ मार्स, दूसरा में मार्स दिया हुआ, तीसरा में दिया वेनस, तीसरा में आपका वेनस दिया, चौथा में दिया हुआ का अर्थ, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो रहता है उसका क्या जो साइज रहता है वो सबसे ज्यादा रहता है वो आपका अर्थ का रहता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा क्या अर्थ रहता है, तो ये आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। बाकी तीसरा नंबर क्या बोल रहा है, पहले बोल रहा है मरकरी के बारे में बोल रहा है, दूसरा आपका मार्स बता रहा है, और तीसरा जो आपका ये तीसरा जो वेनस बता रहा है, तीसरा भी सही जा रहा है, लेकिन यहाँ पे अर्थ को छोड़ दे रहा है, ठीक है। अर्थ उसके बाद वेनस में देखेंगे तो इसका जो डायमीटर होता है या फिर कह सकते हैं बहुत कम होता है, ठीक है। तो ये तो लास्ट में तो नहीं आएगा ना, तो तीसरा भी आपका नहीं होगा। और चौथा देखते हैं, वेनस तो डायरेक्ट नहीं होगा, तो चौथा भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। मार्स के बाद देख सकते हैं आपका ये वेनस आएगा, और कह सकते हैं इसके बाद आपका ये अर्थ आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। अब जब देखेंगे दूसरा बोल रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट किसे कहा जाता है, तो ये बताए हैं, लिखा हुआ यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, प्लैनेट लिखा, प्लांट लिखा, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, ठीक है। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट देखिए तो यहाँ मरकरी हो जाएगा, ये वेनस, अर्थ और मार्स, ठीक है। इससे कहा जाता है आपका टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देख सकते हैं, पहला हम दिया अर्थ दिया हुआ, मार्स और जुपिटर, जुपिटर तो नहीं होगा ना, ये आपका जोवियल प्लेनेट में आता है, ठीक है। तो मार्स तो नहीं होगा, कह सकते हैं जुपिटर तो नहीं होगा। अब देखेंगे तो दूसरा में तो पहले ही जुपिटर बोल रहा था, ये भी तो नहीं होगा। तीसरा में देखेंगे बोल रहा अर्थ, मरकरी, मार्स और वेनस के बारे में बोल रहा था, चौथा तीसरा सही होगा। और चौथा देखेंगे तो बोल रहा है मरकरी, मार्स, अर्थ और सैटर्न, सैटर्न को बीच में ला रहा है जिसकी वजह से ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ये तीसरा नंबर आपका ये सही हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है विच वन ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट इनर प्लैनेट, ठीक है। इनर प्लैनेट किसे कहा जाता है, इनर प्लैनेट कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को क्या कहा जाता है, इनर प्लैनेट कहा जाता है। बोल रहा है प्लैनेट बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जो अर्थ से, सन और अर्थ के बीच में जो पाया जाता है, सन और अर्थ के बीच में कह सकते हैं मरकरी हो गया और वेनस हो गया, इसके बीच में जो पाया जाता है उसे क्या कहता है, इनर प्लैनेट कहा जाता है। लेकिन इनर प्लैनेट तो सन ये भी आता है ना, अर्थ भी आता है और मरकरी भी आता है, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा, तो ये पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा बोल रहा है प्लैनेट बिटवीन द सन एंड द बेल्ट ऑफ एस्ट्रियोड। देखिए बेल्ट ऑफ एस्ट्रियोड अभी बढ़ा, देखिए यहाँ पे एस्ट्रियोड पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ये एस्ट्रियोड पाया जाता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ इसके यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आपका बेल्ट पाया जाएगा, ठीक है। इसमें आ जाएगा मरकरी भी आपका आ जाएगा, वेनस भी आ जाएगा, अर्थ भी आ जाएगा और ये मार्स भी आ जाएगा। तो यहाँ से लेके मतलब कह सकते हैं सन से लेके आपका जो एस्ट्रियोड पाया जाता है, ठीक है, वहां तक के प्लैनेट को आप कह सकते हैं इनर प्लैनेट या फिर कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जान सकते हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। आपको बोल रहा है प्लैनेट नियर दी अर्थ, अर्थ के जो नजदीक है, अर्थ के नजदीक तो देखिए हो सकता है मार्स भी हो सकता है और वेनस भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। लेकिन तो ये मरकरी भी तो आना चाहिए ना, तो ये आपका ये नहीं होगा। चौथा बोल रहा प्लैनेट अराउंड द सन, जो सन के चारों ओर, तो सन के चारों ओर हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन पूरा भी देखेंगे तो ये पूरा आना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन जो है आपको पूरी अच्छी तरह से बता रहा है सन और एस्ट्रियोड के बीच में जो पाया जाता है उसी को कहा जाता है। तो आपको कह सकते हैं जो दूसरा नंबर होगा आपको ये सही हो जाएगा। तीसरा बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है द फोर प्लैनेट क्लोजेस्ट टू द सन आर कॉल्ड, जो चार प्लैनेट होता है जो सन के बहुत ज्यादा नजदीक होता है, सन के जो नजदीक होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, इसे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं इन द सोलर सिस्टम, मतलब इन द सोलर सिस्टम सैटर्न इज लोकेटेड बिटवीन, सैटर्न कहाँ पाया जाता है, ये आपका ये सैटर्न है, ठीक है। सैटर्न देख सकते हैं आप कहाँ पाया जाता है, सैटर्न कहाँ पाया जाता है, जुपिटर और यूरेनस के बीच में पाया जाता है, जुपिटर और यूरेनस के बीच में पाया जाता है। तो क्या लिख सकते हैं, बोल रहा है पहला ऑप्शन नेपच्यून और यूरेनस, तो नेपच्यून यहाँ हो गया और यूरेनस से आ गया, तो इसके बीच में कुछ है नहीं ना, तो पहला तो नहीं होगा। दूसरा बोला मरकरी एंड अर्थ, मरकरी देखिए क्या मरकरी यहाँ है, अरे
मरकरी है, मरकरी और अर्थ, तो मरकरी और अर्थ के बीच तो आपका वेनस पाया जाता है ना, मरकरी और अर्थ के बीच आपका ये वेनस पाया जाता है, तो ये तो नहीं हो ना, लेकिन हमें क्या बोल रहा है, सैटर्न के बारे में बोल रहा है। तीसरा ऑप्शन बोल रहा है वेनस और मार्स, तो वेनस यहाँ हो गया और मार्स है, तो उसके बीच में तो अर्थ पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा बोल रहा है यूरेनस, यूरेनस से यहाँ हो गया, यूरेनस एंड जुपिटर, यूरेनस और जुपिटर के बीच में क्या आपका ये सैटर्न पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा नंबर आपका ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, लिख रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द गिवन प्लैनेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर डेंसिटी, मतलब क्या सकते हैं घटते क्रम में बताना है, तो पहले कह सकते हैं बड़ा कौन सा होगा उसको लेना है, उसके घनत्व के अनुसार से लेना है। तो पहले देख सकते हैं सबसे जो बड़ा रहेगा, तो इसमें सबसे बड़ा दिखा रहा है अर्थ और ये जुपिटर को दिखा रहा है, तो जुपिटर तो उसमें डेंसिटी कम ना होता है, तो दूसरा ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन हो सकता है या फिर तीसरा हो सकता है या फिर चौथा हो सकता है। चलिए देखते हैं, तो पहला में दिया हुआ अर्थ हो गया सबसे बड़ा रहेगा, दूसरा में क्या रहेगा, तो वेनस, इसमें तो जितने सारे प्लैनेट पाए जाते हैं जैसे वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, जुपिटर, ये सब सॉलिड में आता है, सॉलिड में रहता है उसका डेंसिटी भी ज्यादा होगा, तो अर्थ के बाद आपको आना चाहिए मार्स आना चाहिए, अर्थ के बाद इसमें से कोई आना चाहिए, तो अर्थ के बाद देखिए इसमें से कोई है, तो तीसरा ऑप्शन में, तीसरा और चौथा बता रहा है, अर्थ के बाद आपका वेनस नजर आ रहा है, तो तीसरा या फिर चौथा हो सकता है, ठीक है। अब देखिए तीसरा और चौथा में तो हो सकता है, लेकिन इसमें भी देखता है इसमें ज्यादा सॉलिड कौन होता है, ठीक है, तो इसमें ज्यादा सॉलिड देखिए तो आपका ये जुपिटर रहता है, ठीक है, ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट है तो उसका भी डेंसिटी भी ज्यादा होता है, तो आपको कह सकते हैं आपका ये कह सकते हैं तीसरा जो आंसर होगा, तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन होगा जो आपका ये सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखिए कहा कर रहा है, अब देख सकते हैं स्क्रीन पे, एस्ट्रियोड बेल्ट इज सिचुएटेड बिटवीन, एस्ट्रियोड बेल्ट कहाँ पाया जाता है, कि आपका एस्ट्रियोड बेल्ट है, ठीक है, एस्ट्रियोड बेल्ट कहाँ पाया जाता है, तो आप नॉर्मली देख सकते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में क्या एस्ट्रियोड बेल्ट है, तो दिखने की बात है मार्स और जुपिटर के बीच आपका ये एस्ट्रियोड बेल्ट पाया जाता है, तो क्या मार्स एंड जुपिटर के बीच आपका पाया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये पहला सही हो जाएगा, ठीक है। और देखते हैं विच वन फ्रॉम अमंग दी फ्लोइंग प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन साइज, देखिए चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से बताना आपका लार्जेस्ट सबसे बड़ा कौन है। पहला बोल रहा है अर्थ, वेनस, मार्स और मरकरी, मरकरी क्या सबसे छोटा प्लैनेट होता है, उसके बाद सबसे बड़ा देखेंगे तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में होता है, सबसे बड़ा जो रहता है आपका ये अर्थ रहता है, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा पहला नंबर अर्थ हो जाएगा।